दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आज कौन सा विषय है, और विषय का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया है। वास्तव में घर घर की एक समस्या है हमारी, वो है हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर में इसको बीमारी की अपेक्षा है हमारी लाइफ स्टाइल, जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें कमी होने के कारण आने वाली बीमारी है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करें, मानसिक तनाव को ठीक करें, तो इस स्थिति को बदल सकते हैं। मैं कर रहा था अभी भामरी प्राणायाम, सर पे हाथ रखकर। क्यों? क्योंकि टॉप ऑफ क्रिएशन, जो हमारा बीपी बढ़ने का मुख्य कारण है वो है हमारा मानसिक तनाव। जो व्यक्ति जैसे जैसे मानसिक तनाव के स्तर को बढ़ाता जाता है मेरे दोस्तों, वैसे वैसे उसका बीपी भी हाई होता चला जाता है। गरीब लोगों का बीपी कम हाई होता है, अमीर लोगों का, जिनके पास पैसा, धन, दौलत, संपत्ति ज्यादा होता है, उनका बीपी ज्यादा परसेंटेज में हाई होता है। तो मुख्य कारण क्या है? हमारी सोच। और सबसे पहले हमको बदलना होगा अपनी सोच को। आज मैं आपको वही नुस्खे बताने वाला हूं। कभी बीपी आपके आसपास भी भटकेगा नहीं। अगर आपको बीपी नहीं है तो आपको ये आसन जरूर करना चाहिए, ये स्टाइल जरूर अपनाना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल में लिख के रख लीजिए। वो मैं सुनिश्चित करके बोल सकता हूं कि क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो पाया है वही मैं दे रहा हूं आपको, कि आपको बीपी कभी नहीं होगा। सबसे पहले हम चलेंगे, जो मैं कारण ढूंढता हूं वो है मानसिक तनाव। वो हमारे नियंत्रण में है, हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं कुछ क्रियाएं बताऊंगा जिससे कि आपका मानसिक तनाव नीचे आ जाएगा। इस हाथ की उंगलियों को ऐसे पिरोलें, पिरोकर सर पे रख लें, टॉप ऑफ क्रिएशन पे रख लें, आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। लंबी सांस लेके हम नाक से धीरे धीरे मां का उच्चारण करें। दो से 4 मिनट इसको करें। इसके पीछे जहां हमारी चुटिया रहती है, इसमें दबाव बनाते हुए से 5 बार 7 बार इसको कर लीजिए, सुबह शाम। जरूरी नहीं है कि नीचे जमीन पे आसन लगा के ही बैठ के करें। अगर आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं तो कुर्सी पे बैठ के करिए, बिस्तर पे बैठे हुए हैं तो बिस्तर पे बैठ के करिए। लेकिन ऐसे होने की अपेक्षा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जो बुजुर्ग लोग हैं जब बिस्तर पे सोए हुए, बिस्तर पे ही सोते सोते ही रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और करें। आप सुनिश्चित मानेंगे, मैं चूंकि प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं तो मुझे पता है कि मानसिक तनाव क्या चीज होती है और किस तरीके से आता है, और उसको किस तरीके से हम हटा सकते हैं, हमारे हाथ में। तो आप इन चीजों को अपनाइए। इन चीजों को जैसे ही अपनाएंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल आगे बढ़ने लगेगी। अब हमको क्या करना चाहिए लाइफ में? मानसिक तनाव को हम नियंत्रण करने की कोशिश करें, इसके साथ साथ हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये बहुत बड़ा वो है सिस्टम जो है हमारे ऊपर कंट्रोल करता है। क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन दो होते हैं। क्षार हरी भरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स, ये क्षार है जिसमें गूदा होता है। और अम्लीय जैसे रस, जूसेस, इसी प्रकार की बाकी ऑयल, तली हुई चीजें, ये सारी की सारी जिसमें क्षार कम होती है, अम्ल ज्यादा होता है, वो हमारे शरीर को अम्लीय बना देती है। जैसे जैसे क्षार होगा वैसे वैसे जिस भोजन में सलाद अधिक होगा, हरी सब्जियां अधिक होंगी, वेजिटेबल्स अधिक खाएंगे, फल फ्रूट्स जो व्यक्ति अधिक खाएगा, तो ये क्षारीय भोजन हो गया। और क्षार के साथ साथ में उसके जीवन में अंदर जो रुकावटें हैं धमनियों में, वो धमनियों की रुकावटें जाने लगेंगी।
तो हमको खाने में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले कम से कम 40 से 50% सलाद, आधे घंटे पहले सलाद खा लीजिए। आप सुनिश्चित मानिए कभी बीपी नहीं होगा, रहे तो कंट्रोल। सलाद खा ले, आधे घंटे बाद आपको ना खा लें। आधे घंटे बाद जैसे ही भोजन करें आप आराम से करिए भोजन। सवेरे मॉर्निंग में मैं हरदम एडवाइस देता हूं ऐसे लोगों को अपने आश्रम पर भी कि फल खाइए। फल अगर आप खाएंगे, फल ही खाएंगे मॉर्निंग के अंदर, तो आपका बीपी अपने आप ही नियंत्रण में आना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी दवाइयां बंद होना चालू हो जाएंगी। तो उसके लिए चाहिए मॉर्निंग में फल। दिन में हमने 40 से 50% सलाद खाया और इसके बाद में चपाती और खाया। ऑयल कम से कम खाएं। दोपहर के भोजन में जो आप बजा रहे हैं उसमें कौन सा ऑयल यूज करें? रिफाइन ऑयल बिल्कुल नहीं, कोई रिफाइन ऑयल नहीं चलेगा। किसी भी ब्रांड का बन रहा हो रिफाइन ऑयल, रिफाइन मतलब केमिकल से शुद्ध किया हुआ, वो हमारी धमनियों में उत्तेजना पैदा कर देती है, वो उनको सिकोड़ देती है धमनियों को, जिसके कारण ब्लड का प्रभाव नहीं जाता। बीपी क्या होता है? धमनियों से गाढ़ा होकर खून का आगे ना जाना, और ये रिफाइन ऑयल इसी को आगे बढ़ाता है। उसकी जगह क्या खाएं? सरसों की कच्ची घानी का तेल सबसे उत्तम है। वो हमारे शरीर के अंदर HDL का लेवल बढ़ा देता है और LDL के लेवल को कम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल को HDL बढ़ाता है। HDL जब भी बढ़ेगा तो LDL कम होगा और हमारे शरीर की धमनियां जो हैं उससे खून का प्रवाह आराम से हो सकता है। तो इसलिए गाय का शुद्ध घी, भैंस के अपेक्षा गाय का शुद्ध घी लीजिए और थोड़ी मात्रा में डालिए। ऐसा नहीं तली हुई सब्जी खा रहे हैं, फ्राई करके उसके अंदर खा रहे हैं। जो फ्राई करके खाते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है और हमारे बीपी को ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। दो चीजें और मत करिए। एक सफेद नमक। सफेद नमक समुद्री नमक की जगह पे विकल्प के रूप में सेंधा नमक खाइए। वो भी बीपी को कंट्रोल करेगा और आपके जीवन को सहज बनाएगा। क्योंकि सुरक्षा पहले, सेफ्टी रखिए। अगर सेफ्टी ही पहले नहीं होगी तो फिर जीवन आगे उस तरीके से चल नहीं सकता है। अगर आप खाना खाने के ऊपर एक गिलास लस्सी का पी सकते हैं तो बीपी को नियंत्रण करने के लिए वो भी एक उत्तम चीज है, उसको ले सकते हैं। आधे घंटे बाद में गुनगुना पानी पीजिए, हल्का हल्का गुनगुना पानी पीजिए, जिससे कि हमारी धमनियां खुली रहती हैं। फ्रीज का पानी और फ्रीज की रखी हुई चीजों को मत लीजिए। शाम को अगर आपको कुछ खाना है तो चने और मुरमुरे जो आपको पसंद हो उस तरह खाइए। बाकी ये बिस्कुट और इस प्रकार टोस्ट और ये चीजों को कम लें तो ज्यादा बेटर हो सकता है। जहां जरूरी हो, बहुत कंपलसरी है तो आपने ले लिया, लेकिन अवॉइड करें नमकीन को, विशेष रूप से तले हुए नमकीन को चाय के साथ खाएं। ये डिसमेल है, मेल नहीं है दोनों का। नमक और दूध से बनी हुई चीज का वो आपके शरीर में चटनी कर सकती है, शरीर के अंदर आपको स्पॉट्स हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। और बीपी को बढ़ाने के लिए मुख्य जिम्मेदार है नमकीन। जो हम टाटरी डली रहती है, आर्टिफिशियल टाटरी होती है उसके अंदर, जो नमकीन के अंदर डाली जाती है, और वो हम जब चाय के साथ, दूध के साथ खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ाता है और बीपी को हमको उत्तेजित करता है। तो रात के समय सूप लीजिए, हल्का फुल्का भोजन लीजिए। जरूरी नहीं है रात को भी रोटी खाना, दिन में जो अनाज खाया है वही हमको अनाज रात को खाना है। मल्टीग्रेन आटा का अधिकतर यूज करिए और ब्राउन राइस का प्रयोग करना प्रारंभ करें, क्योंकि ब्राउन राइस जब यूज करेंगी तो वो आंतों में जल्दी से, उसमें फाइबर अधिक होता है और वो जीवन को आगे लेके जाता है। विशेष रूप से अगर लौकी का जूस आप यूज करते हैं, उसमें तुलसी के पत्ते डाल के, तो वह भी हमारे बीपी को नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार होता है। वो उसको नियंत्रित करता है और इस चीज को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारा जीवन आगे जा सकता है। दोस्तों, अब मैं आना चाहूंगा प्राणायामों पे। स्टार्टिंग में हमने मानसिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए हमारी 72,864 नाड़ियां और 72,864 नाड़ियों को नियंत्रित करने के लिए
हमको क्या करना चाहिए? हमको करना चाहिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अलग से वीडियोस भी डाला हुआ है, मैं लिंक भी डाल दूंगा। राइट लेफ्ट, राइट नासिका और ये लेफ्ट नासिका। राइट है सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी को बंद करते हुए, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से गहरी सांस ली, दूसरी से छोड़ लिया, एक से गहरा लिया, दूसरी से धीरे धीरे छोड़ दिया। कुछ सेकंड तक गहरे ले, लेकिन एकदम जिनके भी बीपी हाई रहते हैं वो लोग एकदम तेजी से नहीं करेंगे। इस तरह की आवाज नहीं होना चाहिए, साउंडलेस होना चाहिए। जैसे जैसे धीरे 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 सांस को अंदर लेंगे तो लंबी सांस जा सकती है। अगर लेने की गति आपने 5 से 7 सेकंड रखी है तो 8 से 10 सेकंड छोड़ने की गति को करिए। 2 से 5 मिनट इसे करिए, नाड़ियां शुद्ध होंगी, हमारा मानसिक तनाव भी उससे कम होता है। कपालभाति का भी अलग से वीडियो डाला हुआ है। 2 से 5 मिनट कपालभाति कीजिए। बीपी को कम करने के लिए हमारे शरीर से पसीना निकलना चाहिए। सवेरे वर्कआउट करो, जॉगिंग करें, हल्की हल्की सी पैदल चलने में हल्की हल्की सी जॉगिंग करें। जॉगिंग के भी मैंने अलग से वीडियोस डाले हुए हैं। सांस लंबी लेते हुए अगले 5 कदम पे छोड़ दें, गहरी सांस ले, अगले 5 कदम पर छोड़ दें। इसके बाद भी अगर आपका बीपी ज्यादा आ जाता है तो हमारी चंद्र नाड़ी को हमको चलाना चाहिए। हमारी सूर्य नाड़ी है राइट वाली, आपके अपोजिट होगी, ये चंद्र नाड़ी है। तो चंद्र नाड़ी का भेदन हमने पहले भी आपको सिखाया हुआ है। चंद्र से गहरी सांस ली, सूर्य से छोड़ दी, पुनः राइट बंद करते हुए, राइट से नहीं ली हमने, सूर्य नाड़ी से नहीं ली, चंद्र नाड़ी से ले रहे, सूर्य नाड़ी से छोड़ रहे, चंद्र नाड़ी से ले रहे, सूर्य नाड़ी से छोड़ रहे। ये शीतलता लाएगी, शांति लाएगी और इससे हमारे जीवन में हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है और साथ साथ में बीपी हमारा नियंत्रित होने लगता है। दोस्तों, दवाइयां कोई विकल्प नहीं है। बहुत करोड़ों अरबों रुपए हम दवाइयों पे खर्च कर देते हैं और इसके मानदंड कलेक्ट डॉक्टर्स लोग बनाते रहते हैं। जब भी आप बीपी को चेक करें, आपके पास चूंकि आजकल सभी के पास इंस्ट्रूमेंट है, तो लेफ्ट हैंड से ही करें, क्योंकि जिधर हमारा हृदय होता है उस साइड से ही हमारे बीपी को चेक करना चाहिए। बीपी को चेक करें और चेक उस समय करें जिस समय आप शांति में हो, बहुत तेजी से आए हो, बहुत दौड़ते हुए और एकदम बीपी चेक कर रहे हो, तो उससे बचिए। पहले शांत हो जाइए। किसी ने आपका बीपी एकदम आपको बता दिया बहुत ज्यादा बढ़ गया सर, 180 हो गया, 200 हो गया, शांत होकर बैठिए। फिर से 15 मिनट के बाद बीपी को चेक कराइए। कई डॉक्टर के पास भी गए तो थोड़ी सी शांत बैठ के फिर बीपी को चेक कराइए, तो आपको सही स्थिति बता पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक में 10 से 20 पॉइंट अंतर भी आता है, तो उसके लिए भी आप थोड़े से 2 या 3 बार उसको चेक कराएंगे तो आपकी स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। दोस्तों, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हम अपने आप को बदलें, अपने शरीर को हम बदलें, स्वस्थ जीवन पाएं, यही हमारी परिकल्पना है। अधिक से अधिक हमें दवाइयां ना खाना पड़े। मेरे वीडियोस देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपका बीपी कम हो रहा है तो एकदम दवाइयां बंद मत करिए, अपने डॉक्टर की अच्छी तरह से सलाह ले लीजिए, इसके बाद ही करें। अब मैं आपको नुस्खा बताना चाहता हूं कि हम ऐसी क्या चीज पिए जिससे कि हमारा बीपी हमारा कंट्रोल हो सकता है। और उसके लिए सर्वाधिक बढ़िया चीज है वो है अर्जुन छाल। अर्जुन छाल एक पेड़ की निकली हुई, उसकी ऊपर से छोड़ी हुई वो है, तने के अंदर से निकली हुई खाल है, और उसको जब हम पानी में उबालते तो रेड कलर की हो जाती है। अर्जुन छाल हमारे शरीर के अंदर के खून को पतला करती है। उसकी चाय बना के पीजिए, दूध में दूध की जगह उसकी चाय की जगह अर्जुन छाल की चाय बना के पीजिए। अर्जुन छाल को उबाल करके गर्म पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 से 3 बार में पीजिए, तो भी आपका बीपी कंट्रोल आएगा। अर्जुन छाल की चाय किस तरह से बनती है इसका वीडियोस हम अलग से बन के डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज इतना ही। ओम ओम